Welcome student. It's morning 3 a.m. right now. I got delayed for the video. Many students have called me and also messaged me regarding that Sunday's video. Unfortunately, I couldn't make out on Sunday yesterday because of some busy schedule. Actually, 3rd October is coming closer, so I was having a marathon class for my JEE advanced student. That was also favorite topic, electromagnetic induction. So it took around 3-4 hours of class. So I couldn't manage it, and there were some technical problems. So because of that, I couldn't manage Sunday video. Fine. Anyway, so nevertheless, we will compensate it. So it's a Monday morning, 3 a.m. So today we have to discuss about the CET strategy for the physics and chemistry. Fine. Math strategy I concluded into videos to short videos. Again, this will be short videos. Fine. See, actually, frankly speaking, CET सेल कोई वेटेज नहीं देता है इंडिविजुअल चैप्टर का, कभी भी ना मैथ्स का, ना फिजिक्स का, ना केमिस्ट्री का. ये जो भी है जजमेंट है, ये इंडिविजुअल एजुकेटर के अपने एनालिसिस है और उसके जजमेंट है. You could have gone through various videos on the YouTube. You have seen this weightage, that weightage. So मैं उस weightage के चक्कर में पढ़ने वाला नहीं हूँ. मैं उसकी strategy बता दूँगा क्यों. Because see, you get confused. If I talk about some weightage, I can share 5 videos link in the description and भेजूँगा नहीं, share नहीं करूँगा. सर्च कर सकते हो और समझ में आ जाएगा कि हर किसी ने अपना अलग अलग ही weightage दिया है. So that's a confusion for you, and I don't want you guys to be confused in last 35-40 days. 40 days बोल सकते हैं ना, हाँ 35 days at least PCM वालों के लिए, बिकॉज एडमिट कार्ड की आ गई है. अब तो कोई चांस नहीं है कि एग्ज़ाम डिले फर्दर होने का. हो गया यार, अब और क्या डिले होगा. आज संडे को आई थिंक कल ही मैंने न्यूज़ देखी कि एडमिट कार्ड आ जाएंगे कुछ दिन में. सो इट्स अ फिक्स नाउ. ठीक है. द ओनली थिंग इज दे आर येट नॉट येट क्लियर कि पीसीबी पीसीएम फेस कैसा क्या रहेगा. बट वो एक टेंटेटिवली लास्ट वीडियो में मैंने स्ट्रेटेजी के बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली पीसीएम विल बी द सेकंड फेज, दैट इज फ्रॉम 14 सितंबर टू 20 सितंबर. ठीक है. ओके. एनीवे, स्टोरी शॉर्ट करते हैं. फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करना है हमको. एक बात बहुत क्लियर है, एक बात मैं बहुत स्पष्ट तरीके से बोलना चाहता हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री सीईटी का बहुत 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 ईजी है. ठीक है. कंपेयर टू मैथ्स बहुत ईजी है. मैथ्स का वेटेज ज़्यादा है, डबल है एग्जैक्टली फिजिक्स केमिस्ट्री से. सेकंड चीज़ और है कि मैथ्स का परसेंटाइल में भी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है ओवरऑल परसेंटाइल में. तो मैथ्स की स्टोरी डिफरेंट है. लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए थंब रूल मैंने पहले के कई वीडियो में बताया. भाई थंब रूल में फिर से रिपीट करूँगा. इट्स अ टेक्स्ट बुक, इट इज़ द समरी ऑफ टेक्स्ट बुक, इट इज़ द PYQs. यू कैन गो विद 5 years of PYQ is more than enough, because 2019 and 20 में बहुत शिफ्ट हुई. 2020 itself 14 शिफ्ट्स वेर देयर और 19 में 10 के आसपास शिफ्ट हुई थी. तो बहुत कुछ मटेरियल ऑलरेडी. और सी, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यार उनके पास लिमिटेड ही है. उनके पास क्वेश्चंस लिमिटेड ही है, वो इसीलिए रिपीट होते हैं, है ना. हमने देखा जेई में भी रिपीट होते हैं, जेई एडवांस में भी थोड़ा इधर उधर घुमा के होते हैं. तो ये सब दिमाग से निकाल दो. सीईटी में तो यार मैं क्या ही बोलूँ, रिपीट ही होते हैं यार, रिपीट ही होते, बहुत लिमिटेड है उनके पास. तो अगर 14 शिफ्ट के क्वेश्चंस 2020 के हैं, 19 के हैं, और उसके बाद में मतलब अगर हम 5 साल की बात करते, बीच में 1 साल हुई नहीं थी, हाईकोर्ट में केस गया था तो सीईटी हुई नहीं थी. तो अगर 2016 ऑनवर्ड भी देख लेते, और प्लीज़ 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 यूट्यूब नहीं, थोड़ा सा पैसा खर्चा करो, 300-400 रुपये की मार्केट में बुक आ जाएगी, उसकी प्रैक्टिस करो. यूट्यूब में आधे घंटे की चीज़ 1.5 घंटे खींचती है. प्लीज़, ये अब समय नहीं है. ठीक है. तो मेरा यही कहना है कि वो कर लो 5 साल के PYQs, कोई ज़रूरत नहीं. एक छोटा सा एग्जांपल, रोटेशनल डायनामिक्स लिखा है शायद मैंने, सबसे नीचे लिखा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैसे, सबसे जानबूझ के लिखा, रीज़न बताऊंगा. रोटेशनल डायनामिक्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेपर 1 फिजिक्स का. और बेसिकली लेकिन वो चैप्टर कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें. ठीक है. बहुत ज़्यादा डिलीटेड में भी नहीं आया है वो, काफ़ी कुछ है उसमें और बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं. तो बेसिकली हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार कहाँ से शुरू करो. और जैसा कि मैंने बताया कि मैं वेटेज किसी का नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा गेसिंग है इसमें वेटेज में.
किस बेसिस पे बना रहे हो। और फिजिक्स में तो इतना क्लबिंग है जिसकी हद नहीं है। मतलब पहले सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन अलग होता था, अब रोटेशनल डायनामिक्स क्लब कर दिया। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, सर्कुलर मोशन के 3 क्वेश्चन, रोटेशनल के 3 क्वेश्चन, तो 3 और 3 6 लिख रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। रोटेशनल डायनामिक्स पे 6 क्वेश्चन नहीं आ सकते। मतलब आप देख लो, इसलिए मैं वो वेटेज के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ। और सीईटी सेल कभी कभी डिक्लेयर नहीं करता है कि ये वेटेज है। और इतना ज़्यादा मतलब उन्होंने सिलेबस जो यू गाइज हैविंग द 2021 बैचेस हैविंग द फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर दिस रिवाइज सिलेबस ऑफ 11th एज वेल एज 12th। सो इतने ज़्यादा जम्बलिंग। आयोनिक इक्विलिब्रिया, when I was doing my 12th standard, so ionic equilibria used to come in 12th standard. Then after 2-3 years it has been shifted to 11th standard, and after quite a few years again it has been shifted to 12th standard, and now right now it is in 12th standard. ये पहला साल है जो 12th standard में फेस करोगे ionic equilibria। तो बेसिकली 11 से 12 में आया, तो इसका पास्ट रिकॉर्ड में क्या देखूँ, क्योंकि अभी तक के तो 11th में था, तो 11th का तो 2019 से इंक्लूड हुआ सीईटी में 20% वेटेज। तो ये काफ़ी ज़्यादा मीथ है। तो मतलब मीथ नहीं बोलूँगा, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। तो इस चीज़ को अवॉइड करो, इस चीज़ को अवॉइड करो। एक कॉमन स्ट्रेटेजी रखो, उसमें यह है कि हमको सिलेबस से हमको ऑप्शन कुछ भी नहीं रखना है। ठीक है, ऑप्शन कुछ भी नहीं रखना है। मतलब मैं वेटेज इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि हाँ अरे यार ये हाई वेटेज के बताया सर ने तो ये कर लेते बात बन जाएंगी। नहीं, सीईटी में ऑप्शन कुछ भी मत रखो। ठीक है, देखो हमको 160 170 स्कोर लाना है, तभी हम एक अच्छे कॉलेज में एंट्री कर सकते हैं। तो ऑप्शन कुछ मत रखो, चाहे वो एक पर्टिकुलर मार्क के लिए ही क्यों ना आता हो, डजेंट मैटर, क्योंकि हमारे पास उतना स्पेस है। देखो 2-2 3-3 घंटे में चैप्टर होते हैं, 2-2 3-3 घंटे में चैप्टर होते हैं। तो इस चीज़ को समझो और डिलीटेड सिलेबस कुछ चैप्टर में फ़ायदा लो। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स फिजिक्स का 2nd चैप्टर कितना डिलीट हो चुका है, प्रेशर बेरनॉलिस कितना डिलीट हो चुका है। ठीक है, बचा ही कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जब खोल के देखता हूँ तो सरफेस टेंशन बचता है, और उसमें आएगा कैपिलरी का एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। तो मेरा ये कहना है कि अब बहुत ज़्यादा हम ये कर रहे हैं वो कर रहे न करते हुए, जैसे मैंने बताया था टेक्स्ट बुक समरी, एमसीक्यू बुक समरी एंड फॉर्मूले फॉर फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, एंड दैट्स इट। और अगर ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर के ज़्यादा एमसीक्यू करना है तो कर सकते हो, लेकिन मेरा एक पर्सनल गेसिंग है। अगर जैसे मैंने बताया सर्कुलर मोशन के 3 क्वेश्चन आते थे और रोटेशनल के 3 आते थे, मतलब 6 आते थे एक पर्टिकुलर सेशन में। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, चलो 4 भी पकड़ो। ठीक है, अगर हमने 14 शीट 2020 की, मतलब कहीं करीब आपको 30 पेपर तो मिल ही जाएंगे, करीब 30 पेपर तो मिल ही जाएंगे पिछले 5 साल 6 साल में। तो 30 पेपर में 4 क्वेश्चन पर पेपर के हिसाब से 120 क्वेश्चन, सो 120 क्वेश्चन अगर रोटेशनल डायनामिक्स के PYQs ही है तो और कहाँ देखने की जरूरत है, पूरा कवर हो गया। और उल्टा उसमें गेसिंग आ जाएगी, वो 120 क्वेश्चन जो हम अज्यूम करके चल रहे हैं राउंड अप में, उसमें से कम 10 क्वेश्चन तो 4-4 बार आए होंगे, मतलब श्योर शॉट है। और वो क्वेश्चन देखना मैं उतने डीप में जाना नहीं चाहता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मेरे पास डीप एनालिसिस है उसकी, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन वो क्वेश्चन अगर देखोगे ना, वो सीधे समरी से उठाया हुआ सेंटेंस मिलेगा। सीरियसली बोल रहा हूँ, वो समरी से उठाया हुआ सेंटेंस मिलेगा। इसलिए मैं बहुत एनफोर्स कर रहा हूँ कि समरी रट डालो, चाट डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। और सबसे मेन बात यह है कि मैंने जैसे बताया कि 1 वर्ड सेंटेंस ये वो काफ़ी पॉसिबिलिटी है। तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, पिकअप करो ऐसे क्वेश्चंस, मतलब जो एग्जाम में आएंगे जिस दिन डी डे पर, तो ऐसे क्वेश्चन जो ज़्यादा कम समय में हो जाए। मेरा एक जो गेसिंग है, मैंने जो उस समय बताया था कि एक रॉन्ग ऑप्शंस रहता है। केमिस्ट्री का कोई भी टीचर आपको बोलेगा नहीं 90 मिनट का पेपर है तो 45 मिनट का ब्रेकअप रखो, लेकिन नहीं, एक्चुअली केमिस्ट्री बन जाता है। तो हम केमिस्ट्री को थोड़ा सा, मेरा एक पर्सनल जजमेंट है, क्योंकि मेरा जो मेन सब्जेक्ट है मैथ्स और फिजिक्स, तो मैथ्स में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 90 मिनट झेलना है। ठीक है, और फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि फिजिक्स के लिए मेरा सब्जेक्ट है करके ज़्यादा समय दो। एवरीवन नोज अबाउट फिजिक्स को थोड़ा ज़्यादा समय लगता ही है।
तो मैं 55-35 ये ना बोलते हुए मैं बोलूँगा 30-50, 30 मिनट केमिस्ट्री, 50 मिनट फिजिक्स बन जाता है केमिस्ट्री, ऐसा नहीं। तो 30 + 50 हो गए 80। अब लास्ट के जो 10 मिनट्स बचे ना, तो देखो एक बात ध्यान रखो, सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा गेस करने की कोशिश करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो क्या बोलते हैं मराठी में या हिंदी में पता नहीं, वो लकी ड्रॉ निकाल के सुबह गणपति जी के सामने बैठ गए और ABCD में से कौन सा उठाना है, बी उठाना है, तो सबके बी मार के आ गए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ करो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट थोड़ा सा गेसिंग मार के लास्ट के 5 से 7 मिनट थोड़ा सा गेस वर्क नहीं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। कुछ फॉर एग्जांपल रिंग विंग का पूछ लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समथिंग लाइक दैट, तो थोड़ा सा वर्किंग करके आसपास ला सकते हो आंसर। तो आसपास का जो ऑप्शन है वो कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा इस तरह का टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। और कुछ टॉपिक जो है जो हाई वेटेज रख सकते हैं, देखो नहीं रहता है वैसे। देखो एक बहुत सिंपल सी बात है, फिजिक्स पर अगर मैं पहले आता हूँ तो 12th के 16 चैप्टर है और 11th के 8 चैप्टर है। एवरीवन नोज 10 क्वेश्चन फ्रॉम 11th, 40 क्वेश्चन फ्रॉम 12th, 1 मार्क ईच क्वेश्चन। यार 8 चैप्टर में 10 क्वेश्चन बनाना है यार, मतलब मैं क्या वेटेज दूँ? 8 चैप्टर में 10 क्वेश्चन बनाना, उसमें भी ग्रेविटेशन पे 2 क्वेश्चन रह गए। इजी चैप्टर है ग्रेविटेशन, ठीक है, उस पर 2 क्वेश्चन रह गए, ठीक है। और बाकी छोटे मोटे जो पीछे थियरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक की थोड़ी सी थियरी, करंट इलेक्ट्रिसिटी की, मैग्नेटिज्म की, सेमीकंडक्टर की, ये एक मार्क के, ठीक है। तो उसमें क्या अपन किसको इंपॉर्टेंस देंगे? हाँ, NLM काफ़ी कट चुका है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, प्लेन, ठीक है, प्लेन जो है मोशन इन अ प्लेन, वो 1 मार्क के लिए आएगा। तो ये एक मार्क के जो रह के बहुत छोटा बुक के अंदर दिया हुआ है, कोई रेफरेंस बुक रेफर करने की इस समय जरूरत नहीं है, वो बन जाएंगे, ठीक है। अब जो 16 चैप्टर 12th के है, तो एक मोटा मोटी पकड़ के चलो 40 मार्क का वेटेज है, 16 चैप्टर है, तो 40 डिवाइड बाय 16 होता है 2.5, बस वो आसपास ही समझो, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं बोलूँगा, क्योंकि कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा मतलब एकदम एट रैंडम बहुत ड्रास्टिक चेंज है, ठीक है ना। मैंने कुछ वीडियो देखे यार, तो कहीं वही साउंड चैप्टर ही लेकर आ गए, वो पता नहीं कहाँ से लेकर आ गए, मतलब कैसे विश्वास कर ले। अब कुछ विश्वास करने जैसे रहते हैं वीडियो, तभी हम किसी को फॉलो करते, नहीं तो इस मेन मोमेंट पर हम वीडियो देख रहे हैं और उनको फॉलो करें और पता चला वो कुछ अलग ही गॉसिप चल रहा है, तो कोई सेंस ही नहीं है। तो वो वेटेज के चक्कर में मत जाओ। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े टॉपिक है, और ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि उसके ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है, लेकिन उसमें भी मैं मार्क नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने हमेशा बोला है कि फिजिक्स पेपर 2 फिजिक्स पेपर 1 से बहुत ईजी है, ठीक है। फिजिक्स पेपर 2 फिजिक्स पेपर 1 से बहुत ईजी है। मतलब अगर मुझे कोई मतलब बैलेंस पे अगर रखने को बोले, तो मैं तो यही बोलूँगा 30% पेपर 2, 70% टफनेस के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि वो मतलब ये फिजिक्स पेपर 2 कुछ ऐसा है कि तुम आप लोग लास्ट के 1 महीने में भी बना सकते हो पूरा स्टार्ट से, और मैं कर ही रहा हूँ। जैसे मैंने बताया शुरुआत में EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि हम JEE एडवांस के क्वेश्चन आज मतलब कल ले रहे थे, तो करीब हमारे JEE एडवांस के 15 to 18 न्यूमेरिकल्स बने हैं 3-3.5 घंटे की क्लास में, ठीक है। तो बेसिकली कोई बड़ी बात नहीं है फिजिक्स पेपर 2, ठीक है। तो उसमें भी देखो मॉडर्न फिजिक्स का काफ़ी कुछ कट चुका है, डिलीटेड सिलेबस में काफ़ी कुछ कट चुका है, बहुत कम बचा। उसमें से एक टॉपिक है ये एटम्स एंड न्यूक्लियाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ये बना रहा हूँ। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस 11th में सेमीकंडक्टर है, 12th में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, ध्यान रखना। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये 2 चैप्टर में एक अच्छा स्कोरिंग भी है और इजी भी चैप्टर है, चैप्टर इजी है। उसके बाद ये जो 3 चैप्टर है, ये हमेशा मेरे फेवरेट रहे हैं, ऑस्सिलेशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। ये तीनों भी चैप्टर काफ़ी इजी टॉपिक में, यानी इजी चैप्टर के सेंस में मैं लूँगा। न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं और थियरी आती है, तो इजी है, काफ़ी इजी है। तो और मैंने जो देखा है करीब 3-4 क्वेश्चन का वेटेज रहा ही है, मतलब 3 से 4 मार्क का। तो ये 3 टॉपिक बहुत अच्छे से कर सकते हो। और मैं ये टॉपिक क्यों चूज़ कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न बता रहा हूँ कि हमारे पास ये, मैं कोई हेडिंग नहीं डालूंगा 1 मंथ स्ट्रेटेजी ये वो मुझे अब इस मोमेंट पे डालना नहीं है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आज हमारे पास समय कितना है, उसके हिसाब से मैंने प्लान आउट किया। ये जो टॉपिक है उसके हिसाब से प्लान होता है, ठीक है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यार, EMI KTG बोलना छोड़ो यार, ये ना वो थोड़ा सा व्हाट्सएप वगैरह की लैंग्वेज छोड़ो, एक अलग टाइप का फील आना चाहिए। KTG बोल देते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो वो दिमाग में आता है काइनेटिक विथ रिलेटेड विथ मोशन, गैसेस, तो गैसेस रिलेटेड विथ मोशन, डिफ्यूजन की बात कर रहा है, यानी एक फील आना चाहिए ना कि KTG EMI नहीं, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो कुछ तो भी लगता है कि यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किससे रिलेटेड है। ये ना अपने आप को थोड़ा सा और अपग्रो करने के लिए जरूरत है, वो कुछ व्हाट्सएप की लैंग्वेज वगैरह बंद करो टॉपिक के नाम में, ठीक है। जहाँ जरूरत है अपने NLM न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन का हम बोल सकते हैं, बिकॉज क्या है, किसी का नाम ही है सर, ठीक है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे फील आता है, ठीक है। तो ये मैं तो आज ही मतलब कल ही रिफ्रेश किया है, तो मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रोटेशनल डायनामिक्स तो मैंने हिंट दे दिया है, मत करो, सिर्फ PYQ करो, करीब 150 PYQ मिल जाएंगे, और फिर भी अगर स्पेस मिलती है तो फिर जाके कोई MCQ बुक उठा के उसके 50, 60, 70, 80 1 घंटे 2 घंटे की सेटिंग में कर लो, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, ठीक है। अदरवाइज मैं तो अपने एंड से यही बोलूँगा कि अगर 120 प्लस PYQs मिल जाते हैं तो डन, इट विल कवर ऑल द चैप्टर, फाइन। तो बहुत ज़्यादा मैं खींचने की बात नहीं करूँगा। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, 38 to 39 मार्क लेकर आ गए फिजिक्स में, तो उधर वो इक्विवेलेंट टू 98 प्लस परसेंटाइल आ जाता है, ये फैक्ट है। देखो 160 से 170 175 तक के भी अगर सपोज जाते हैं तो यू आर इन द 99 पॉइंट, समझ के चलो कि 99.6 99.4 परसेंटाइल में हो, ठीक है। तो उल्टा सोचते हैं हम, 170 बोल रहे हैं मतलब 30 मार्क डिडक्ट हो रहे हैं, 30 मार्क डिडक्ट हो रहे हैं, तो एज्यूम करके चलो तीनों सब्जेक्ट में 10 मार्क डिडक्ट हो रहे हैं, तो मैथ्स में 5 क्वेश्चन, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन, यही हो गया 30 मार्क, ठीक है। तो यार फिजिक्स में 10 क्वेश्चन मतलब 40 हो गए ना। और ये जो चैप्टर मैंने लिख के दिए ना, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चैप्टर नहीं कुछ तो 60% कवर अप कर रहे हैं। सो आउट ऑफ 16 प्लस 24 चैप्टर, 60% इज कवर्ड बाय दिस चैप्टर। सो ये चैप्टर अगर अच्छे से कर लिया तो समझ के चलो कि उधर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और देखो मैंने चैप्टर शुरुआत कहाँ से करी, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाले चैप्टर है, 11th कर लो पूरा अच्छे से, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा, ठीक है। ये करो, यानी कॉन्फिडेंस आ जाता है, इतने तो मेरे मार्क पक्के ही है, इस पर्टिकुलर हम स्ट्रेटेजी से आगे चल सकते हैं, ठीक है। और मैंने जानबूझ के इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं लिखा बिकॉज किसी को टफ जाता है, बट नहीं है, और मैं इस मोमेंट पर छेड़ो किसी को, ये मैं चाहता भी नहीं हूँ, बनता है बना लो। और ये सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने बताया है, हो सकता है कि इफ़ यू आर बेटर इन समथिंग एल्स यू कैन डू दैट। मैकेनिकल फ्लूइड का जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स, उसका मैं बता चुका हूँ कि काफ़ी कुछ कट चुका है, ठीक है। जो बचा उसमें बना लो। हाँ KTG लोग बोलते हैं, लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, और थर्मोडायनामिक्स उसका भी अच्छा खासा वेटेज है, और वो इजी चैप्टर है, मैंने जानबूझ के यहाँ लिखा नहीं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि कभी कभी कुछ लोग ना उसको थोड़ा सा साइड वे कर देते हैं, तो मैं बहुत एनफोर्स नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक्चुअली अगर मैं चाहता हूँ तो मैं चाहूँगा कि इसको यहाँ इंक्लूड करो, बिकॉज वो 2 चैप्टर उधर केमिस्ट्री में भी है आसपास, और केमिस्ट्री में तो मैंने डाला ही है पहला चैप्टर थर्मोडायनामिक्स इंपॉर्टेंट में। तो बेसिकली इसमें 2 चैप्टर वो ऐड कर सकते हो। अगर वो 2 चैप्टर ऐड कर दिए तो ये तो करीब 70% हो जाएगा। और थोड़ा सा ना उल्टा सोचो, 70% मतलब 35 मार्क, और हम 40 मार्क का सोच रहे हैं, और उसमें 11th का मैंने कोई भी चैप्टर ऐड नहीं किया है, तो आप समझ लो आप 40 प्लस में जा रहे हो, सिर्फ ये 7 और 2 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवर्स वे में सोचो, हम इतने जल्दी पैनिक में आ जाते हैं, लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ यार। मैं बहुत खुश हूँ, कल गोल्ड मिला इंडिया को, परसों गोल्ड मिला इंडिया, कल मिला संडे को, हाँ। तो यार वो बंदे के बारे में मैं क्या बताऊँ, उसकी तो मैं मतलब मैंने टाइम से टाइम निकाल के 1 घंटे तक की मतलब बंदे का सैटरडे के दिन बहुत उसके बारे में सर्च किया, तो लूँगा यार वीडियो लूँगा। अलग इंसान निकला हुआ यार, मतलब हमारे इंडिया में भी ऐसा है तो क्या बोलना। माइकल फेल्प का एग्जाम्पल देते, इसका उसका एग्जाम्पल देते, यार हमारे घर में है इतना कस्तूरी हिरन, हम कहाँ जा रहे हैं यार दूसरे। एनीवे चलो, वो एक अलग स्टोरी है, वो पार्ट हो गया हमारा मोटिवेशन का। आते हैं अब देखो, ये हंसने की बात है, केमिस्ट्री के अंदर 11 के 9 चैप्टर है 10 मार्क के लिए,
अब कौन से चैप्टर को वेटेज दिया जाए, फिर भी बता रहा हूँ मैं, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, वो चैप्टर पे 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, आएंगे मतलब एक्सपेक्टेड, तो हो गए 10। 9 चैप्टर का सिलेबस पीडीएफ में आ चुका है, रजिस्ट्रेशन किया होगा तब, तो 9 चैप्टर, हर चैप्टर पे 1 क्वेश्चन हो गया। 12th में 16 चैप्टर है, 16 + 9, ओके, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इधर भी 16 है, इधर भी 16 है, तो ये वही कहानी है, 2.5 पर चैप्टर। तो क्यों हम जबरदस्ती किसी को डालें कि नहीं इस पे ज़्यादा उस पे कम है, नहीं, जो आपका CET सेल है नहीं बताता ये, और ये बहुत फेक इन्फॉर्मेशन रहेगी कि इतने क्वेश्चन आते हैं, इतने परसेंटेज हो जाएंगे, उतने हो जाएंगे, फेक इन्फॉर्मेशन है, ये बिल्कुल फेक है। देखो कोई वीडियोस देखोगे तो वो कभी ये नहीं बताते कि उनका डेटा कितना पुराना है, मतलब उन्होंने किसको कंसिडर किया। कुछ ऑथेंटिकेटेड रहते हुए बोलते हैं कि हमने 2020 का ही किया, कोई बोलेगा 19 का किया, कोई बोलेगा 3 साल का किया, लेकिन ठीक है, कभी कभी बोलने में क्या जाता है ना, बोल दिया, आप जाके चेक करोगे ना, आपके पास इतना टाइम है। तो मैं ये बोलूँगा कि इसलिए मैं परसेंटेज वेटेज ये चक्कर में पड़ ही नहीं रहा हूँ, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके रिपीटेटिव क्वेश्चंस आए हैं, और मैं पहले बोल चुका हूँ काफ़ी जम्बलिंग हुआ है, काफ़ी क्लबिंग हुआ है चैप्टर के अंदर, तो ये गेस करना ही मुश्किल है। आयोनिक इक्विलिब्रियम का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 11 12 11 मतलब कहाँ फंस गए, क्या कंसिडर करें। अब तो वो 11th में था तो उसके ऊपर वेटेज ही नहीं था ज़्यादा, 12th में आया तो कैसे हम बोल देंगे 3 क्वेश्चन का वेटेज। मैंने कुछ वीडियो में देखा 3 क्वेश्चन का वेटेज, भाई कैसे बोल रहे हो 3 क्वेश्चन का वेटेज, क्या बेसिस पे? 2020 2019 दोनों में वो 11th में था, ठीक है। तो इस बार जब 12th में आया है तो कैसे वेटेज बोल रहे हो, मुझे तो मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन है, ये सब फेक स्टोरी है, उससे दूर रहो। इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के केमिकल थर्मोडायनामिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। न्यूमेरिकल्स बनना है, न्यूमेरिकल्स जो भी आना है इधर से आना है। देखो मैं स्पेशली न्यूमेरिकल्स के लिए ये बोलूँगा, एक अज्यूम करके चलते हो, और इनफैक्ट ये फैक्ट है, एक बच्चे को 3-4 साल पहले CET के सिर्फ फिजिक्स के फॉर्मूले ही बोल के भेजा गया था, मतलब एक डमी बच्चा बैठाया था, ठीक है, सिर्फ फिजिक्स के फॉर्मूले, वो कोई एस्पायरेंट नहीं था, बैठा दिया था, ठीक है। तो वो बंदे को फिजिक्स के फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ, नो थ्योरी एट ऑल, यार वो फिजिक्स के क्वेश्चन 18 करेक्ट करके आया, 18 सिर्फ फिजिक्स के फॉर्मूले। तो न्यूमेरिकल्स की बात आ रही है दोनों सब्जेक्ट में, तो ये तुम अपने ऊपर लो, बिकॉज आई कांट पुश राइट नाउ। अगर मेरे इंडिविजुअल लेवल पे स्टूडेंट रहते थे तो मैं उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस पहचानता था, तो मैं बता सकता था उस समय, बट ऑनलाइन के कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो मैं नहीं बता सकता हूँ इस समय। लेकिन हाँ, न्यूमेरिकल को अच्छा खासा फिजिक्स में वेटेज रहता है, केमिस्ट्री में वेटेज मालूम है, फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स आते हैं, और जो चैप्टर है उस पर न्यूमेरिकल्स आएगा ही आएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो समझ के चलो जिसमें है उस पर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। सो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल थर्मोडायनामिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। सॉल्यूशंस पे न्यूमेरिकल देखा है मैंने, हर साल देखा है, और ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल है भी नहीं उसका, ठीक है। और मैंने तो पहले ही हिंट दे रखी है कि एटलीस्ट नहीं कुछ तो जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स है वो करके चले जाओ टेक्स्ट बुक के, ठीक है। सॉल्व न्यूमेरिकल्स, और किसी के पास सॉल्यूशंस हो गए तो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स, ठीक है, और PYQs मोर देन इनफ है। देखो फिर पेपर के बाद मुझे ही बोलोगे कि हाँ सर सही रहा, ठीक है। और हाँ भाई, ये तो 2 चैप्टर ना, यहाँ पे मैं अपने आप को थोड़ा सा, जो अभी तक के मैं बोला कि मैं विश्वास नहीं करता वेटेज, लेकिन ये 2 चैप्टर के लिए तो मैं सही में बोलूँगा बहुत वेटेज खा रही है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वेटेज खा रहा है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 17 18, दैट इज योर P ब्लॉक एंड ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, मैं जब था 12th में P ब्लॉक 100 पेज का चैप्टर था, 100 पेज का चैप्टर था। अभी आप लोगों को जो रिवाइज सिलेबस आया उसमें काफ़ी कम हो गया, और अभी आप लोगों को जो डिलीटेड सिलेबस आया और कम हो गया, लेकिन फिर भी बड़ा है। और मैं एज्यूम करके चलो इन दोनों से, देखो 2.5 का वेटेज दिख रहा है पर चैप्टर का, लेकिन वो ग्रीन केमिस्ट्री वगैरह से एक ही क्वेश्चन आएगा एंड में, जो 16 चैप्टर में इंक्लूड है ना एंड में, और वो थोड़े से ना जनरल से क्वेश्चंस रहते हैं, उसके लिए पढ़ा बहुत ये करा इतना नहीं है, 1 घंटे की रीडिंग सफिशिएंट है ग्रीन केमिस्ट्री वगैरह जो नैनो केमिस्ट्री एंड में है वो, उसके लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट डाल सकते हो, मे बी अगर 3 घंटे की सेटिंग लगाते हो 2 दिन की,
तो शायद 2-3 दिन में ये 2 चैप्टर हो जाएगा, 3-3 घंटे की सिटिंग में। लेकिन ये 2 चैप्टर मत छोड़ो। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, आई मे बी रॉन्ग बिकॉज इट्स नॉट डिक्लेयर्ड बाय CET सेल, बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये दोनों चैप्टर को मिला के 7 से 8 क्वेश्चन बनना है। ठीक है, दोनों चैप्टर को मिला के 7 से 8 क्वेश्चन बनना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अनडाउटेडली एक हट के चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, और मेरा भी फेवरेट चैप्टर है, और अच्छा चैप्टर। मतलब मैंने ये शायद जेई के समय भी बोला था कि काफ़ी बार पूछेगा इसके ऊपर क्वेश्चन, जेई की स्ट्रेटेजी के समय। जेई के ऊपर वापस आएगा, बाद में कुछ दिनों में वापस से स्ट्रेटेजी लेकर आऊँगा इंडिविजुअल। काफ़ी बच्चे मुझे एडवांस के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि एडवांस इज क्लोजर, बिकॉज दैट इंडिविजुअल मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री जेई स्ट्रेटेजी इज स्टिल पेंडिंग, बट अब वो इस साल के लिए नियरली क्लोज है, बिकॉज एक ही अटेम्प्ट बचा है, तो जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे उनके लिए काम आएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा एडवांस के ऊपर भी वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि वो 3 अक्टूबर को आ रहा है, और मेरे काफ़ी बच्चे लकीली है एडवांस में। सो लेट मी ट्राई फॉर दैट एंड इट विल बी यूजफुल फॉर यू गाइस आल्सो। जो लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ा ब्रेक लेके अगले साल फिर से प्रिपेयर करेंगे, बी पॉजिटिव। इस साल कुछ गलती हुई है, 20 महीने में पिछले कुछ गलती हुई है, गलतियाँ सुधारो और आने वाले अटेम्प्ट को फोड़ डालो। हाँ भाई, ऑर्गेनिक में यार नहीं करना है ना, तो कम से कम ये चैप्टर तो कर ही लो, अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, ये चैप्टर कर ही लो, क्योंकि बनेगा अच्छा खासा वेटेज कैरी कर रहा है। मैंने काफ़ी क्वेश्चंस देखे इसके, क्योंकि चैप्टर पे थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन 3-4 घंटे की सेटिंग में हो जाएगा, 1-1.5 घंटा थोड़ा सा रिएक्शन की प्रैक्टिस। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला चैप्टर कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर मैंने टोटली दिया है आउट ऑफ 16। तो ये 7 चैप्टर करीब करीब 50% वेटेज खाएगा, 50% से ज़्यादा, क्योंकि ये 2 चैप्टर के बारे में मैंने बोला कि ये अच्छा खासा वेटेज खाने वाला है। तो करीब करीब ऐसा समझ के चलो कि 25 से 30 क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो भी चैप्टर है जिस वे से करना चाहते हो उस वे से कर लो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैंने परसेंटेज वेटेज इसलिए नहीं लिखा, क्योंकि लोग ऑप्शन में आ जाते हैं, यार ये छोड़ देते उसको कम वेटेज है, मत छोड़ो। कौन से चैप्टर से कब कैसा आ जाए कोई भरोसा नहीं। हाँ, वो शायद मैं बताना चाहूँगा, 3rd अटेम्प्ट जेई के अंदर बाइनोमियल से 7 क्वेश्चन आ गए। मतलब क्या था ये, 6 क्वेश्चन आ गए, सॉरी नॉट 7, 6 क्वेश्चन आ गए। 27 जुलाई को, 27 जुलाई को 6 क्वेश्चन आ गए। मतलब कोई सोच सकता है बाइनोमियल से, वेक्टर, सिर्फ वेक्टर से 3 क्वेश्चन आ गए। तो ये कहीं पे भी हो सकता है, ये खेल कहीं पे भी खेला जा सकता है, क्योंकि ना एनटीए डिक्लेयर करता है कि इस चैप्टर पे इतना वेटेज है। ये तो ये एनालिसिस है, और हम क्लेम भी नहीं कर सकते उनके ऊपर कि आपने ऐसा कैसे कर दिया हो, कुछ नहीं है, उनको फुल अथॉरिटी है। तो यहाँ पर भी है, कोई भी चैप्टर मत छोड़ो, मेरा यही बोलना है, कोई भी चैप्टर मत छोड़ो। इसके पहले के वीडियोस देखो, क्योंकि मैं काफ़ी कुछ पहले भी बोल चुका हूँ, बिकॉज मेरे दिमाग में मैं ऐसा कागज़ पे लिख कर नहीं लाता हूँ, मेरे दिमाग में जो आता है, मेरे जो इतने साल का एक्सपीरियंस है उसको मैं कन्वे करता हूँ। और इसके पहले भी मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में फुल स्ट्रेटेजी के इसमें बता चुका हूँ, तो आई थिंक उसको फॉलो करेंगे, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। तो यहाँ हम स्ट्रेटेजी का सेशन क्लोज करते हैं। मैं कुछ मैथ्स के एक्सपेक्टेड करता हूँ, बाकी सब्जेक्ट के अगर पॉसिबल है तो फिजिक्स केमिस्ट्री के, लेकिन मैथ्स के कुछ मैं 1 शॉट लेक्चर लेकर आऊँगा इंपॉर्टेंट टॉपिक के। सबके तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के 1 शॉट लेक्चर लेकर आऊँगा रिलेटेड विद CET, बिकॉज नाउ द फोकस विल बी मोर ऑन टू जेई एंड जेई एडवांस। बट मुझे तो एनडीए के लिए भी काफ़ी पूछ रहे हैं, और कैट के लिए पूछ रहे हैं। कैट मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, that is again a very very important aspect which you can also think afterward. In fact, quite a few of my students who has cleared mains with a good percentile of 98 and 99, still they have to appear for advanced, but they are so fascinated towards cat and all that they started asking me questions of cat also. Okay, so that is all the curiosity which you should carry, and that is all the that the knowledge which you want to gather. Fine. So I hope this is fine, and if you have any doubt you can ask me. You can drop a message to my WhatsApp number or this, because पता नहीं, I don't know for what reason, but मुझे YouTube पे कमेंट कम आते हैं लेकिन पर्सनल काफ़ी आते हैं। तो ठीक है, एज योर चॉइस, मैं उसमें कुछ बोलूँगा नहीं। तो कुछ डाउट वगैरह रहा तो मुझे ज़रूर रेफ़र करना, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है, बिकॉज स्टूडेंट्स का अगर कुछ हो तो कुछ अननोन से फेसेस भी आ रहे हैं मेरे पास, और कुछ तो मुझे
आई डोंट नो कितनी सच्चाई है, मुझे नहीं मालूम। कुछ मुझे बच्चों ने ये भी बताया कि आपके वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों ने अपनी जो रनिंग ट्यूशन्स है वो छोड़ दी, अब आप रेगुलर बेसिस पे वीडियो डालो वगैरह वगैरह। मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, मेरे लिए वो फिजिबल नहीं है। देखो आज भी मैं 3 AM को उठ के वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज कुछ है कंस्टेंट जो मैं वीडियोस को इतना टाइम नहीं दे सकता हूँ, बाकी भी चीज़ें हैं तो बट मेरी कोशिश रहेगी कि डाउट्स वगैरह ऐसे कुछ रहे तो मैं ज़रूर क्लियर करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।